So hello everyone, this is Prem and you are watching this Prem YouTube channel. So हम सॉल्यूशन कर रहे थे एसएससी का हवलदार रिक्रूटमेंट 2025। उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, पहले मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फर्दर प्रोसेस की जानकारी दूँगा। तो जो क्वेश्चन बाकी बचे हुए थे उनमें से एक था कि ये इसमें डाउट था CaOCl2 जो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, ना कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वो ये मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया है, मैंने भी हाइपो ही मारा था। और ये बेसिकली हाइपो जो होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है और ROR होता है, अल्कोहल का OH होता है, एस्टर का RCOOR होता है। वो उसी टाइम एक हाइपो वो होता है OCl। ये एक फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली OCl। तो बिकॉज़ यहाँ पे OCl का होल ट्वाइस नहीं है, अगर ये होता तब हम कह सकते थे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बट ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और एक भाई ने पूछा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा कि ये v हो गया, ये t हो गया, तो एक स्लोप आ जाती है बेसिकली। ए अगर यूनिफॉर्म हो तो v/dt इज इक्वल्स टू a, ये होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में उसका रेट सेम रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म होगा ना, बिकॉज उसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका टेंजेंट, ये बेसिकली एक टेंजेंट तो ही शो कर रहा है dv/dt, तो ये टेंजेंट उसकी हो जाएगी जो कि पॉजिटिव टेंजेंट। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा, वरना एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो ऐसा करके आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। इसमें था कि होम्योजीनियस सॉल्यूशन हो तो उसको किस विधि के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन थे फिल्ट्रेशन, वेपराइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें फ़िल्ट्रेशन मेरे हिसाब से होगा, मैंने भी शायद यही टिक किया था। फ्रैक्शनल फ़िल्ट्रेशन बेसिकली जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के थोड़ा बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छानता है। और वेपराइजेशन से तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है इसमें, और डिस्टिलेशन भी सेम ही है। तो ये तीनों तो सेपरेट कर देंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन को, पर फिल्ट्रेशन के थ्रू होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर शुगर और मतलब शुगर और वाटर को मिला दिया जाए और उसको हम चाहें कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइड रिड्यूस बाय 50%, तो उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। बेसिकली 2:1 हो गया रेशियो, साइड का समझ लो 2:1 हो गया, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा इसका, ट्वाइस 8:1। ये तो सिंपल था। फिर भी एक क्वेश्चन और आया था डाउट में कि थीटा और 90 - थीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 - थीटा के बराबर होगा। ये होगा इसका आंसर। और चेक करना हो तो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के ही बराबर होती है। तो 30 + 60 90, जो कि कंडीशन हमारा किसी भी जब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो 30 + 60 90, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये 90 है तो मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। इसका वैसे भी मान 1/2, इसका 1/2 होता है। ठीक है। और एक रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल पूछा था। बेसिकली रेंसिडिटी विल बी अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू होता है, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। मेनली ऑक्सीडेशन वर्क करता है, हाइड्रोलिसिस से भी इफेक्ट होता है पर उतना नहीं होता जितना ऑक्सीडेशन से होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का। बेसिकली जब हम फैट और ऑयल को बेसिक रेंसिडिटी, इसमें आंसर तो एयर, अगर एयर या ऑक्सीजन ऑप्शन में था तो वो होगा। रेंसिडिटी हम समझ सकते हैं जैसे बासीपन नहीं आ जाता रोटी में, गांव के लोग हैं हम लोग जानते ही होंगे कि रोटी बासी रोटी हो जाती है, रोटियां बासी हो जाती हैं, मतलब थोड़े टाइम बाद वो उनमें फफूंदे या ऐसा टाइप के वो हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होते हैं
वहाँ पे हवा लगती है तो उससे वो रेंसिडिटी आ जाती है, उसी को कहते हैं। और तो डाउट सारे हो गए हैं ख़त्म। ओके, तो बात करते हैं कि जैसे कट ऑफ की बहुत लोगों ने पूछा है कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ के केस में पहले तो जितने अपीयर हुए वो देखना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली तो डाटा अभी वैसे भी नहीं पब्लिश हुआ है, ना ही इसकी इस वैकेंसी, ये तो इस बार वैकेंसी आई हुई है और इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार 100 क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो इतना जल्दी प्रिडिक्ट कर पाना इजी नहीं है। बट जितने अपीयर हुए हैं और जो लेवल ऑफ इजीनेस था पेपर का, बहुत हार्ड भी नहीं था, पर जितने अपीयर हुए हैं उसके हिसाब से वो निकलेगा कट ऑफ। और मोस्ट प्रोबेबली बेसिकली अगर 150 मार्क्स के थे तो 70% ले लो आप, क्योंकि 40% पे तो उसकी, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, 150 अगर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और ये एजुकेशन ब्रांच के लिए जो था, उसमें भी 70% ऑफ कट ऑफ लगा सकते हैं। और इसमें 200 का था ये, जिसमें 100 मार्क्स के मैथ के पेपर थे और 100 अलग अलग 50-50 मार्क्स के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर था। तो 200 आउट में से हम 160 प्लस एज्यूम कर सकते हैं कि कट ऑफ हो, इतने में रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेज का वो आ जाएगा कॉल। और रिले के लिए तैयारी अभी से आप शुरू कर दो, बिकॉज़ टाइम ज़्यादा नहीं देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड ऑफ दिस मंथ आपको शायद रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगस्त के मिड अगस्त में हो सकता है ये रिले भी कंडक्ट हो जाए। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। और साथ में होलिस्टिकली वी कैन प्रिपेयर, और जो भी प्रॉब्लम है हम वहाँ शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसा भी हो आप अपना रिस्पॉन्स इस पर दीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। और जोन के हिसाब से बहुत लोगों के अलग अलग जोन है, जैसे ARO और ZRO वाइज सबका अलग अलग ही होगा मोस्टली। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से और कौन से ARO से और कौन से ZRO से बिलोंग कर रहे हो। बेसिकली ZRO तो शायद लखनऊ ही होगा मेनली, पर ARO सबका अलग अलग होगा जैसे। और ये रिले भी हो सकता है कि ZRO बेस पर हो ARO, क्योंकि मेरे ही शिफ्ट में काफ़ी कम बच्चे आए हुए थे, मतलब थर्ड शिफ्ट थी मेरी 9 जुलाई 2025 अयोध्या। मेरे शिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, तो आई गेस बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जानी चाहिए। पर वो डेटा वैकेंसी कितनी है, पर क्या इस दिन ऐसा पेपर है, तो पेपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर हाँ पैटर्न थोड़ा चेंज था, तो उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी। उस हिसाब से कह सकते हैं कि इतना सफिशिएंट 60+ भी आ रहे हैं वो अपना, और उससे कम भी मैं कहूँगा कि 130+ जिसके भी आ रहे हैं वो भी लग जाओ। अगर फ़िज़िकल की तैयारी आपको करनी है तो अभी से आप स्टार्ट कर दो। और मेनली मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी। तो इस जो सारा प्रोसेस उन्होंने बाद में, क्योंकि स्टेज काफ़ी है इसमें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सही कर लो, बिकॉज़ यहाँ पे मैंडेटरी है आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। जैसे ये लिखा हुआ है कॉलेज से रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि 1 मार्च के बाद का होना चाहिए, मोस्टली हर जगह यही मांग रहे हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब 1 मार्च के बाद का ही आप बनवा लो तो ज़्यादा बेटर है। मेरा यूपी में है तो मेरा बन चुका है वैसे। अभी मैंने रिसेंटली इसी मंथ में ही बनवाया था, 3 को ही मैंने बनवाया। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगता, बाकी आप अपनी स्टेट पे देख लो, यहाँ पे तो 1 हफ्ते में बन के आ जाता है कास्ट, डोमिसाइल, सब कुछ, और इनकम तक भी। और अगर कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट शो करना चाह रहा है तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, वो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। एक एफिडेविट मेंशन हुआ है और वो अपेंडिक्स C में है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ, उसको भी बनवाना पड़ेगा आपको।
पर वो कट ऑफ आने के बाद की सीन है, तो अभी उस पर नहीं देखते हैं, बाद में वो मैं वीडियो और बनाऊंगा अच्छे से। और मेनली इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, आपके मार्कशीट या आधार कार्ड का नाम मैच नहीं कर रहा होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आप पहले ही उसका करेक्शन करवा लें। अगर 10th की मार्कशीट बेसिकली मानी जाती है हर जगह, उस पर करेक्शन करवाना इतना ईजी नहीं है। बट आप अगर आधार है, आधार में कुछ प्रॉब्लम है या कोई गैप मिसिंग है नाम में ही, मेरे में था, मैंने खुद करेक्शन करवा रखा। तो आप अगर चाहो क्या, वो तो करवाना, आप जितना जल्दी हो सके उसको करवा लीजिए। और बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट ठीक है। सो कट ऑफ का मैंने बता दिया, 160 प्लस हो सकता है। और जो डाउट थे वो भी क्लैरिफाई तो हो ही गए हैं। एक था लेटरल सरफेस एरिया, क्वेश्चन आया था, उसका मैं बता दे रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया आप समझने के लिए ये कर सकते हो, लाइक इसको अगर मैं क्यूब बना लूँ, क्यूब, तो ये पार्ट इसके चारों साइड वाले पार्ट, ये वाले, ये लेटरल सरफेस आते हैं। और टोटल सरफेस ऊपर और नीचे दोनों कंसीडर होता है। तो इसका सिर्फ देखेंगे तो ए स्क्वायर होगा, बिकॉज साइड ये, क्योंकि क्यूब की साइड बराबर होती हैं, तो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो ऊपर और नीचे दोनों ऐड हो जाता है, तो 6 ए स्क्वायर। और बाकी आप तैयारी करो, जो भी प्रॉब्लम होगी कभी भी बताना, जितना हो सकता है मैं क्लैरिफाई और ट्राई करूँगा कि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। ओके, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रोसेस एंड प्रिपरेशन। बाकी रनिंग करो आप, अब जो हो चुका वो तो हो गया है। फाइनल अभी बहुत सारे प्रोसेस है इसमें, एक इंटरव्यू भी है, वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सारे इंटरव्यूज़ का, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और ग्रुप का मैं जो सोच रहा हूँ, ग्रुप मैं जल्दी शेयर करूँगा, एक ग्रुप बनाते हैं जितना भी हो सकता है। अब लगे हैं तो फिर फाइनल करके ही निकलेंगे, जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। मेरे भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, वैसे तो CGL ही देना है, बट और भी हैं। तो सी यू सून, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। थैंक यू।